के सबसे करीबी अहमद पटेल के बेटे ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ। दिग्गज कांग्रेस परिवार ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। फैजल पटेल बोले, देश सुरक्षित हाथों में है, कांग्रेस दिशाहीन है। देखिए, देश सुरक्षित है कि द लीडर्स हु आर रनिंग द कंट्री राइट नाउ, मिस्टर जयशंकर जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, दे आर वर्किंग हार्ड। शशि थरूर के बाद कांग्रेस पार्टी का एक और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अहमद पटेल के बेटे फैजल ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। ये इसलिए भी बेहद खास है कि अहमद पटेल का कांग्रेस पार्टी से बड़ा खत था और वो सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। फैजल से पहले उनकी बहन भी पिछली साल आम आदमी पार्टी से गठबंधन के मुद्दे पर पार्टी से मतभेद जाहिर कर चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि इस दफा अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने सीधे तौर पर न सिर्फ मोदी की तारीफ की है, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि कैसे हमारा जो देश है वो इस वक्त सुरक्षित हाथों में है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में फैजल पटेल ने कहा कि हमारा देश हमारे सशस्त्र बलों की वजह से सुरक्षित हाथों में है। मुझे लगता है कि जो नेता इस समय देश चला रहा है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी, ये सब कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को लेकर के फैजल पटेल ने कहा। देखिए, देश सुरक्षित है क्योंकि हमारे पहले तो आर्मी और हमारी सेना है, आर्मी, नेवी, and otherwise I do feel that the leaders who are running the country right now, Mr. Jayashankar ji, Amit Shah ji, Narendra Modi ji और बाकी के राजनाथ सिंह जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, they are working hard. We have our problems in the country. We have inflation problems, we have unemployment problems, we have red tape problems, but the leaders on top are tackling, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए फैजल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की और कहा कि उन्होंने एक बड़े संकट से इस देश को निकाला है। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों ने बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा नेतृत्व करते हुए देश को बड़े संकट से निकाला है। ये बड़ी बात है। मुझे अपने जवानों, सैन्य बलों पर गर्व है। फैजल ने विदेश मंत्री जयशंकर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जयशंकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूरोक्रेट्स को नेता बनाया है, उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है, वो बेहद अच्छा है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के फैजल पटेल ने कहा। Well, that is not my purview. The armed forces have done a great job and PM मोदी जी ने अच्छी लीडरशिप लेके हमारी देश को हमें निकाला एक बड़ी क्राइसिस से, and it's a big deal. I'm very proud of our Jawans. I'm very proud of all our armed forces. And Jayashankar ji, I have a lot of respect for him. And how Modi ji makes bureaucrats as leaders or puts them into ministry roles, I think it's fantastic. आपको बता दें कि फैजल पटेल प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऐसे समय पर तारीफ कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर और अमेरिकी टैरिफ को लेकर के विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। राहुल गांधी जो है वो फ्रंट मोर्चे पे आकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी के ही कई सारे दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है, जो उनकी लीडरशिप है, उनके कायल बने बैठे हैं। फिर चाहे वो शशि थरूर हो या फिर अब अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल हो, ये दोनों ही जम करके मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, विदेश नीति की भी सराहना कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान फैजल पटेल ने बीजेपी के कई नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि ये सब मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं और इनसे मेरी मुलाकात भी होती है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेताओं को लेकर के फैजल पटेल ने कहा। बीजेपी की लीडरशिप से आपकी मुलाकात होती है कभी? जी, बहुत मुलाकात होती है। कैसा? अच्छा है। सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और नितिन गडकरी जी का घर हमारे लिए खुला हुआ है हर दफा जाने के लिए। CR पाटिल जी मेरे खास नहीं तो अच्छे रिलेशंस हैं। अनुराग ठाकुर, रोहन गुप्ता, ये लोग तो आधे तो हमारे कांग्रेस से आए हैं। रोहन गुप्ता मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ही वाज नेशनल स्पोक्सपर्सन। अनिल एंथनी इज अ डियर फ्रेंड।
So half of it is Ahmed Patel's BJP. ये जोक बन गया है कि बीजेपी में AP is BJP. There are enough leaders who are papas close to Papa. They've all gone. हार्दिक पटेल. तो लोग अगर इस पार्टी में गुस्सा होते हैं, उनको चांस नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे? जब फैजल पटेल से ये सवाल पूछा गया कि पार्टी ने आपको तवज्जो क्यों नहीं दी, इस सवाल के जवाब में फैजल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की खुद की दुनिया अलग ही चल रही है, वे पूरी तरीके से दिशाहीन हो चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस पर फैजल पटेल ने कहा। आई थिंक सो। अगर राइट एडवाइजर्स को, अगर जो पार्टी चला रहे हैं, और आप जानते हैं कौन पार्टी चला रहे हैं, उनको अच्छी एडवाइस मिले। थोड़ा बताइए, एलैबोरेट कीजिए इस पे, हमें आपके, क्योंकि बिकॉज यू नो द पार्टी इनसाइड आउट। बिल्कुल बिल्कुल जी। सो एज वी नो हु ऑल आर रनिंग द कांग्रेस पार्टी एंड द एडवाइजर्स आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब एंड दे कम एंड गो। द सीनियर लीडर्स हु एडवाइज आर नॉट, their advice is not heeded, and some other advisors keep coming and going. So maybe Rahul ji is doing a good job. He sends people away if they're not doing a good job. But I find him to be a very capable, dynamic, fierce leader of the Congress party and a right opposition leader. साथ ही फैजल पटेल ने कहा कि उन्हें लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सलाहकार है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है और इसी वजह से उन्हें ऐसी सलाह मिलती है। They are in their own world. आप समझ रहे हैं मेरी बात? कांग्रेस की खुद की दुनिया चल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आता कहाँ जाए, कैसे जाए। But that's what BJP is all about. They just want to have full control and they've shut down every other political party. फ्रॉम आम आदमी पार्टी सब लोग डरे हुए हैं, बट राहुल जी एक निडर है। ही इज फियरलेस एंड ही इज फाइटिंग फॉर द पीपल। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर और वोट चोरी जैसे मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ अहमद पटेल के बेटे के बयान ने कांग्रेस पार्टी को संकट में डाल दिया है। वो शशि थरूर और मनीष तिवारी की राह पर चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मनीष तिवारी हो, राजीव शुक्ला हो या फिर शशि थरूर हो, इन्होंने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया था और अब देखने को मिल रहा है कि बाकायदा फैजल पटेल भी मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो ये तक कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, एस जयशंकर या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ये उनका हार्डवर्क है, जिसकी वजह से आज देश इस मुकाम पर है। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटका कांग्रेस सरकार में मंत्री राजन्ना ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर सवाल उठाया था, जिसके बाद ये सवाल उठाना उन्हें इतना भारी पड़ गया था कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये कांग्रेस की दोहरी रणनीति को भी दर्शाता है, जहां पर अगर कांग्रेस के मेन लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस का ही कोई नेता सवाल उठा देता है तो या तो कांग्रेस के लोग उन्हें पसंद नहीं करते या फिर उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में शशि थरूर के साथ भी कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस की ओर से शशि थरूर का नाम भी मेंशन नहीं किया गया था, जबकि शशि थरूर बकायदा जो ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया था मोदी सरकार की ओर से, जहां पर इन्हें विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रखना था, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताना था, वहां पर शशि थरूर तो मौजूद थे, लेकिन जब संसद में बोलने की बारी आई तो कांग्रेस ने उनका नाम ही सजेस्ट नहीं किया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।